गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द एग्जाम ट्यूटोरियल पर। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हमारे मुख्य सेविकाएं बहनें कैसी हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रही होंगी। मुख्य सेविकाएं बहनें आप लोग अब जुट जाइए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल समय नहीं है। आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से करिए। यदि एग्ज़ाम में समय लगता भी है तो तैयारी करती रहेंगी तो आपके सिलेक्शन में कोई बाधा नहीं होगी। और हम लोग सोच रहे हैं कि 26-27 को वीडियो का एग्ज़ाम है, उसके बाद हम लोग चलते हैं आयोग या फिर जनता दरबार लगता है योगी जी का, वहाँ पे चलते हैं। सभी लड़कियां मिलकर एक साथ चलेंगे और आप लोग अगर साथ देंगी तो हम लोग जरूर चलेंगे। 60 नोट्स के रूप में तैयार कर रहे हैं हम लोग, जिसमें आज का टॉपिक है वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास को हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना या फैलना। क्या होता है? बढ़ना या फैलना। वृद्धि परिमाणात्मक होता है। वृद्धि जो होता है यह परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है। प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है। यानी कि मनुष्य के शरीर का जो बाह्य अंग है जो बढ़ता हुआ, इसलिए आदमी का शरीर मोटा हुआ, पतला हुआ या छोटा या बड़ा जो भी दिखाई देता है वही वृद्धि है। और विकास क्या है? विकास दिखाई नहीं देता है। विकास, डेवलपमेंट, विकास क्या है? यह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास निरंतर चलने वाली यह प्रक्रिया है और यह गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक अविराम गति से चलती रहती है। यानी मनुष्य का जिस दिन से निषेचन होता है उस दिन से लेकर जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक विकास चलता रहता है। विकास प्राणी के भीतर विभिन्न प्रकार के शारीरिक व मानसिक क्रमिक परिवर्तनों की उत्पत्ति ही विकास है। शारीरिक व मानसिक का क्रमिक परिवर्तन ही उत्पत्ति विकास है। विकास गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों प्रक्रिया है। और वृद्धि क्या है? वृद्धि केवल परिमाणात्मक होता है और विकास गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों है। विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण द्वारा निर्धारित होता है। तो किसी बच्चे का विकास कैसा होगा वहाँ का वातावरण पर डिपेंड करता है, वंशानुक्रम पर डिपेंड करता है। चलिए आगे देखते हैं वृद्धि व विकास में अंतर। वृद्धि व विकास में मुख्य अंतर है से वृद्धि का जो समय होता है यह गर्भाधान के 2 सप्ताह से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता है। तब गर्भाधान होने के 2 सप्ताह से लेकर प्रौढ़ावस्था तक वृद्धि होती है। और विकास क्या होता है? यह गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत होता है। तब मनुष्य जब तक जीता है तब तक कुछ न कुछ विकास होते ही रहता है। वृद्धि का परिवर्तन मात्रात्मक होता है, क्वांटिटेटिव होती है, और परिवर्तन गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों होता है। क्योंकि वृद्धि दिखाई देती है इसलिए वह मात्रात्मक है, और विकास जो है यह दिखाई भी देती है और गुणात्मक भी होता है। आगे है वृद्धि का मापन हम कर सकते हैं। वृद्धि का मापन हम कर सकते हैं क्योंकि वह दिखाई देता है, लेकिन विकास का मापन हम सीधे नहीं कर सकते हैं। वृद्धि प्राणी को वृद्धावस्था की ओर ले जाती है। वृद्धि क्या होती है? प्राणी को वृद्धावस्था की ओर ले जाती है, क्योंकि जिस दिन से व्यक्ति का जन्म होता है उसी दिन से वह बूढ़ा होता जाता है, तो वह प्राणी को वृद्धावस्था की ओर ले जाती है। लेकिन विकास प्राणी को परिपक्वावस्था की ओर ले जाती है, क्योंकि विकास प्राणी को परिपक्व बनाता है, मैच्योरिटी लाता है। आगे है वृद्धि एक संकीर्ण अवधारणा है, क्योंकि यह केवल प्रौढ़ावस्था तक चलती है, और विकास व्यापक अवधारणा है क्योंकि यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। और वृद्धि जो है क्रमानुसार नहीं चलती है, घटती बढ़ती रहती है, और विकास एक निश्चित क्रम से होता है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि जो भी व्यक्ति है अगर वह बहुत लंबा है, बहुत चौड़ा है और हिष्ट पुष्ट है तो जरूरी नहीं है कि उसका विकास भी उतना ही हुआ हो। कि विकास वृद्धि के बिना भी विकास हो सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, विकलांग हो या बहुत छोटा हो या नाटा हो,
तो तभी उसके जरूरी नहीं कि उसके मस्तिष्क का विकास कम हो, उसके मस्तिष्क का विकास भी अच्छा हो सकता है। इसलिए विकास जो है वृद्धि के बिना भी हो सकता है। विकास के सिद्धांत हैं, कुछ विकास के सिद्धांत जिसमें देखेंगे दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत में विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। विकास की दिशा किस तरफ चलती है? यह सिर से पैर की तरफ चलती है, जिसे सिफेलोकार्डल या मस्तकाधोमुखी कहते हैं। यह हमारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि विकास की दिशा जो होती है सिर से पैर की तरफ चलती है और यह सिफेलोकार्डल या मस्तकाधोमुखी होती है। अगला है दूराभिमुखी, जिसे प्रोक्सिमो डिस्टल कहते हैं। यह केंद्र से परिधि की ओर होती है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये सिफेलोकार्डल और प्रोक्सिमो डिस्टल दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। प्रोक्सिमो डिस्टल जो है या केंद्र से परिधि की ओर होती है। अगला है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। और सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, जैसे बच्चे का उठना, फिर बैठना, फिर चलना, दौड़ना। से जब बच्चा शिशु होता है तो पहले वह इधर उधर पलटना शुरू करता है, फिर छठवें माह में वह धीरे धीरे बैठना शुरू करता है, छठवें माह से। इसके बाद फिर जब वो 1 साल का हो जाता चलने की कोशिश करता है, फिर इसके बाद दौड़ना शुरू करता है। क्या है? यह सामान्य से विशिष्ट क्रिया की ओर चल रहा है। आगे विकास का पूर्वानुमान, तब पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। आगे एकीकरण का सिद्धांत, जैसे एक बच्चा है छोटा, जब शुरू में वो कोई भी कार्य करता है या कुछ पकड़ने की कोशिश करता है, जैसे बल्ब हो, जब वो पकड़ता है तो अपने पूरे हाथ का मतलब 10 एक हाथ का 5 मतलब 10 अंगुलियों का प्रयोग करता है या 5 अंगुलियों का प्रयोग करता है, एक ही बार पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी विकास होती है, सिर्फ पेन पकड़ता है तो पहले 5 अंगुली से पकड़ता है, फिर बाद में धीरे धीरे वह 2 अंगुली से 3 अंगुली से पकड़ने की कोशिश करता है, तो वह लिखने लगता है। तो क्या है? एकीकरण का सिद्धांत है। आगे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। आगे विकास के आयाम देखते हैं। विकास के आयाम है, पहला शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, भावात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक या मानसिक विकास। इसको हम लोग अलग अलग टॉपिक देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं, पहला है गर्भावस्था, जिसे प्रीनेटाल स्टेज कहते हैं। यह अवस्था जो है गर्भधारण से लेकर जन्म तक है। प्रीनेटाल स्टेज जो है गर्भधारण से जन्म तक। आगे शैशवावस्था, शैशवावस्था को इन्फेंसी स्टेज भी कहते हैं। यह जन्म से 2 वर्ष तक चलता है। शैशवावस्था कब तक चलता है? जन्म से 2 वर्ष तक। आगे है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को चाइल्डहुड कहते हैं। यह 2 वर्ष से 12 या 13 वर्ष तक चलती है। आगे बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया, एक आरंभिक बाल्यावस्था, दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। आरंभिक बाल्यावस्था जो है यह 2 वर्ष से 6 या 7 वर्ष तक चलता है और उत्तर बाल्यावस्था या 7 वर्ष से 12 या 13 वर्ष तक चलता है। आगे किशोरावस्था। किशोरावस्था जिसे एडोलसेंस कहते हैं, यह 13 वर्ष से 18 या 19 वर्ष तक चलती है। आगे वयस्कावस्था या प्रौढ़ावस्था तक चलती है। आज इतना ही, इसके आगे कल हम लोग देखेंगे। थैंक यू।